भाई पार्ट नंबर 6 तक हमने कल पढ़ लिया था। आज कोशिश करेंगे कि ये सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लें। भाई क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं क्वेश्चन 7 की आपसे बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ है cos 2 थीटा इक्वल टू कॉड स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉड स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही है, ये सवाल है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले आप कंसीडर करेंगे टेकिंग आर एच एस की मीनिंग क्या होती है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा के 3 फॉर्मूला है और तीनों फॉर्मूला में कॉड मौजूद नहीं है। तभी हम जब राइट हैंड साइड लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन पे आ जाएगा कॉड स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब सिंस वी नो दैट कि कॉड थीटा जो है वो किसके बराबर होता है बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के ना। तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉट थीटा की जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का 1। सही है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जाहिर है कि मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि अपॉन पे साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल रहेगा वैसे ही। अब ये साइन स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बात हम जानते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ आपके पास रह गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया 1। अब ये बात याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डबल एंगल फॉर्मूला पे मैंने आपको लिखवाया था, ये बराबर होता है कॉस 2 थीटा के। तो आप लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा जो है वही आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी है। हैंस योर सवाल इज प्रूव्ड। सही है। अब अगला काम क्या करोगे, देखो क्वेश्चन 7 के बाद आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है साइन 4 थीटा इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा। सही है। तो इसको कैसे करोगे सॉल्व, भाई सिंपल सी कहानी है। आप अगेन पहले कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आप लिख लें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे कंसीडर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा लिखा हुआ है साइन 4 थीटा। 4 थीटा को आप ब्रेक करेंगे किसमें, देखो डबल एंगल में ब्रेक करोगे। वजह 4 थीटा को 2 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक कर दो, क्योंकि डबल एंगल का फॉर्मूला हमें याद है। अब यहाँ पे ना ये जो 4 थीटा को आपने 2 थीटा पे ब्रेक कर दिया ना, पहले वाले को अल्फा बोलोगे, दूसरे वाले को क्या बोलोगे, बीटा। अब फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया होगा। अब आप ये बात जानते हैं कि भाई साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आप क्या लिखोगे, कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अल्फा बीटा दोनों ही 2 थीटा के इक्वल है, यानी कि हमारे पास अल्फा भी 2 थीटा है, बीटा भी 2 थीटा है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 2 थीटा, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। सही है। असल पे अपना ये दोनों है सेम। अगर आप देखें यहाँ पे भी साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यहाँ पे बस वैल्यू ना आगे पीछे हुई हुई है, लेकिन है सेम।
तो उनके कोफिशिएंट में ऐड कर लेता हूँ। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। लेकिन अगेन यहाँ पे एक मसला है। मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि देखो sin 2 थीटा तो मौजूद ही नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो हमें इस साइन, हालांकि cos 2 थीटा मौजूद है लेकिन sin 2 थीटा नहीं है, यानी कि हमें sin 2 थीटा को ब्रेक करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम sin 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। तो बेटा sin 2 थीटा की जगह मैंने लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा। उससे क्या होगा, 2 रहेगा वैसे ही, यहाँ पे आप लिख दोगे 2 sin थीटा और cos थीटा, जबकि cos 2 थीटा रहेगा वैसे ही। 2 को आप 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा क्या, 4। sin थीटा cos थीटा रहेगा वैसे ही, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2 थीटा से। अब जाहिर है कि आपकी यही जो है वो राइट हैंड साइड भी है। आप कहेंगे ये जो है यही आपकी क्या है, ये आपने सॉल्व किया, विच इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। हैंस अगेन योर सवाल इज प्रूफ। ये बड़ी आसान सी बात हो गई। अब देखो sin 4 थीटा के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो cos 4 थीटा का होगा। अब cos 4 थीटा में क्या लिखा हुआ है, सेम तरीके का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा जा रहा है कि यू हैव टू प्रूव के cos 4 थीटा बराबर किसके बताओ, 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे पहला काम सेम करोगे। पहले अगेन आप लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है cos 4 थीटा। अब 4 को ना आप डबल एंगल में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस 2 थीटा। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, cos अल्फा प्लस बीटा का, जो किसके बराबर होता है बताओ, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सही है। अल्फा बीटा की जगह क्या लिखोगे, अल्फा बीटा की जगह 2 थीटा लिखोगे। ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये भी हो जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये भी हो जाएगा साइन 2 थीटा। cos 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर 2 थीटा। साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ना यहाँ पे आप दोनों जगह फॉर्मूला यूज़ कर लें। अच्छा, cos 2 थीटा का जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो cos वाला ही होगा। वजह, क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ cos मौजूद है, जबकि साइन 2 थीटा तो बेचारा मासूम है, उसका एक ही फॉर्मूला है। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले, साइन 2 थीटा की जगह आप एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच इज़ योर 2 sin थीटा cos थीटा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को प्लेस कर देंगे। जब आप यहाँ पे वैल्यू को प्लेस करेंगे cos 2 थीटा की जगह आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 2 थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर है मौजूद, तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर का मतलब है 4 cos 4 थीटा, माइनस का 2ab का मतलब है माइनस का 4 cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या आ गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा। अब अगेन मसला बरकरार है। मसला ये है कि राइट हैंड साइड में सिर्फ cos मौजूद है, लेकिन यहाँ पे साइन भी आ रहा है, तो जाहिर है कि इस साइन को आपने cos में कन्वर्ट करना होगा। साइन को cos में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जाहिर है कि 4 cos 4 थीटा रहेगा वैसे ही,
माइनस फिर आप लिखेंगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस का 4 रहेगा वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा वैसे ही। अब देखो यहाँ पे 4 कॉस 4 थीटा लिखोगे वैसे ही माइनस यहाँ लिख दोगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा 1। अब -4 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा -4। फिर माइनस के 4 को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस माइनस से होगा मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा प्लस। पहले 4 को कॉस स्क्वायर थीटा से करोगे मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 4 कॉस स्क्वायर थीटा को दोबारा कॉस स्क्वायर थीटा से करोगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब cos 4 थीटा वाले को देखो, दो चीज़ें cos 4 थीटा की, ये रही और एक ये रही, इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 8 cos 4 थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा है, ये भी cos स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो -8 cos स्क्वायर थीटा प्लस का 1 रहेगा वैसे ही। तो आपने बेटा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया विच इज़ इक्वल टू व्हाट राइट हैंड साइड, हैंस अगेन योर सवाल इज प्रूफ। आपका सवाल क्या हो जाता है प्रूव हो जाता है, देख लें। ठीक है, तो अगेन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान सी चीज़ है। कितना हो गया 9 भी हो गया ना 10 भी होता है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ है tan α/2 बराबर है कोसेक अल्फा माइनस क्वाड अल्फा। अब अगेन tan α/2 का कोई फॉर्मूला मैंने आपको कोसेक की फॉर्म पे नहीं लिखवाया, लेकिन अगर मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ राइट हैंड साइड को, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो अगर मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ, राइट हैंड साइड है क्या कोसेक अल्फा और फिर क्या है माइनस क्वाड अल्फा। अब मुझे एक बात ये बताएं कि कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1/sin थीटा के। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो कोसेक अल्फा की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, कोसेक अल्फा की जगह आप लिख देंगे 1/sin अल्फा, जबकि यहाँ क्या लिखोगे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन पे साइन अल्फा रहेगा वैसे ही। अब मैं ऑलरेडी ये लिखवा चुका हूँ, लेकिन मैंने ये लिखवाया था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है ये बराबर होता है tan θ/2 के। आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने tan θ/2 के 3 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, उसमें एक ये भी था। तो विच इज़ इक्वल टू tan α/2 आपने सॉल्व किया राइट हैंड साइड को, ये बराबर हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, हैंस योर सवाल इज अगेन प्रूफ। ठीक है, समझ आ गई बात। क्वेश्चन 10 के बाद नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 11। अब 15 तो है, ये 16 कर लेंगे बस। बाकी आसान है, बाकी जो नीचे वाले पार्ट है वो फॉर्मूला बेस नहीं है, वो बस वैल्यू पुट करने वाले हैं। ये असल जो है ये 16 सवाल और एग्जाम्पल के जितने सवाल है वो भी कर लेना, और जो रिव्यू एक्सरसाइज में वो भी कर लेना। ज़्यादातर एक्सरसाइज से लगता है, लेकिन कोशिश करो कि रिव्यू एक्सरसाइज भी करते रहो, साथ साथ करते रहो। चैप्टर 2 की हो गई रिव्यू एक्सरसाइज या नहीं हुई? हो गए थे, उसका भी PDF बना देना और मुझे सेंड कर देना, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है
2 sec थीटा और अपॉन पे क्या लिखा हुआ है बताओ, sec थीटा माइनस 1। अब देखो मैंने ना इसको सॉल्व नहीं करा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना सेक को पहले ना हमेशा फंडामेंटल में ब्रेक करो। फंडामेंटल की मीनिंग क्या है, कॉज और साइन। मैं हमेशा जब भी फंसता हूँ ना कभी भी प्रूफ में, सबसे पहले फंडामेंटल में ब्रेक कर लो, यानी कि कॉज और साइन पे कर लो, इससे फ़ायदा हो जाता है। देखो यहाँ पे ना आप लिख देंगे 2 और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा की जगह क्या लिखोगे बताओ, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ लिखोगे 2 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा को उड़ा दो, उड़ा दिया, सही है। यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, 1 अपॉन एक ही बात होती है, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 एक ही बात है। एक फ्रैक्शन अगर ऐसे लिखा हुआ 2 अपॉन 3, या आप इसको ऐसे लिखते हैं, दोनों बातें एक ही, क्योंकि 2 दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि मुझे ना एक फॉर्मूला याद आ रहा था, वो ये था, मैंने आपको लिखवाया था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के। तो डिनोमिनेटर में आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ लिख लेते हैं। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जो है वो बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोसेक के बराबर होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करी, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। हैंस योर सवाल इज प्रूफ। तो ये भी हो गया सॉल्व। आगे सुनो, क्वेश्चन नंबर 12। भाई अगर मैं आपसे डिस्कस करूं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। पहले लिखा हुआ है साइन थीटा, फिर क्या लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, फिर क्या लिखा हुआ है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखा हुआ है कॉस 2 थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी, सही है। इसको टेन थीटा के बराबर करना है। अब ना सबसे पहले ना डबल एंगल के फॉर्मूलाज यूज कर लो। भाई आपको पता है ना साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अच्छा कॉस 2 थीटा की जगह यूज कर लेना, क्योंकि नीचे कॉस है तो कॉस वाला यूज कर लो। उससे फ़ायदा ये होगा कि माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ आ गया साइन थीटा, यहाँ लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा वैसे ही, जबकि आप कॉस 2 थीटा की जगह लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस के 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है बताओ, साइन थीटा। जब साइन थीटा कॉमन निकालोगे यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। अब जो डिनोमिनेटर में बचा हुआ है ना उसमें भी कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो अगर आप चाहें तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को कॉमन निकाल लें, तो यहाँ भी बच जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। 1 प्लस 2 कॉस थीटा को 1 प्लस 2 कॉस थीटा से क्या कर दोगे कैंसिल। क्या बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये किसके बराबर होता है, रेफरेंस दे देना, विच इज इक्वल टू टेन थीटा, विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस योर सवाल इज प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे अगेन आई एम कंसीडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड। जितने भी फोर्थ एंगल वाले सवाल आते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर होगी, सही है।
तो और उनका प्रोसीजर भी सेम है हर किसी का, कि अगर 4 थीटा लिखा हुआ होगा, फर्स्ट यू विल ब्रेक इट इनटू 2 थीटा प्लस 2 थीटा। अब टेन 2 थीटा प्लस 2 थीटा लिखा हुआ है ना, इसको अल्फा मान लो और इसको क्या मानोगे, बीटा। अब ये फॉर्मूला तो अभी आपने याद किया वही होगा, टेन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट, जब आप पुट करेंगे देखें ये भी टेन 2 थीटा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा टेन 2 थीटा। टेन अल्फा की जगह भी आप क्या लिखेंगे, टेन 2 थीटा, बीटा की जगह भी क्या लिखेंगे बताएं, इनके कोफिशिएंट आप ऐड कर दें, 1 प्लस 1 कितना होता है बताएं, 2 होता है, सही है। जबकि 1 माइनस बेसिस से पावर्स क्या हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये बात याद रखना कि टेन 2 थीटा किसके इक्वल है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम कोई मुश्किल काम अगेन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टेन 2 थीटा की जगह लिख देंगे, क्योंकि अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव में ना डबल एंगल नहीं है, सिंगल एंगल है। तो ये मैंने डबल एंगल में लिखवाया था, टेन 2 थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के। तो आप टेन 2 थीटा की जगह लिख देंगे 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी आप सेम काम करेंगे, 1 को लिखेंगे वैसे ही, टेन 2 थीटा की जगह आप लिख देंगे 2 टेन थीटा, अपॉन पे रहेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैसे ही, सही है। इसका आपने कर देना है होल स्क्वायर। अब मुझे बताएं 2 2 से क्या होता है, 4, यहाँ बच गया 4 टेन थीटा, अपॉन पे क्या आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है भाई, इस डिनोमिनेटर इसके नीचे क्या है 1 है, आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इससे करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा 4 टेन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब जाहिर है कि आप लोग एक काम और ये करेंगे कि ये जो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी होल पावर एक यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल। जब कैंसिल होगी तो यू आर लेफ्ट विद 4 टेन थीटा, अपॉन पे क्या लिखा हुआ है 1। अब जब न्यूमेरेटर पे लेके जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमेरेटर में आ जाएगा। इसमें ओपन कर लो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस का 2ab, और फिर क्या होगा प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा टेन 4 थीटा, जबकि माइनस का 4 टेन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस का 4 टेन स्क्वायर थीटा वैसे ही। अब देखो यहाँ पे ना आपके पास जाहिर है न्यूमेरेटर रहेगा वैसे ही 4 टेन थीटा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि राइट हैंड साइड पे न्यूमेरेटर ऐसे ही लिखी गई है, ये 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है जो भी सेकेंड टर्म होगी उस पर चीज़ों को देखा जाएगा। अगर राइट हैंड साइड देखें तो पहले टेन 4 थीटा लिखा हुआ है, हम भी पहले टेन 4 थीटा लिख देते हैं। इसी तरीके से टेन स्क्वायर थीटा ऐड होगा, माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 6 टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 रहेगा वैसे ही। तो भाई ये आपने सॉल्व कर लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड बना दी हमने राइट हैंड साइड, तो ये हमारा विच इज़ इक्वल टू दी राइट हैंड साइड। हैंस अगेन योर सवाल है, अगला सवाल 13 के बाद 14,
क्वेश्चन 14 अच्छा सवाल है। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। मैं यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा अपॉन टू कॉट थीटा अपॉन टू। अब देखो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं क्या करता हूँ पहले ना राइट हैंड साइड कंसीडर करता हूँ। अगर मैं राइट हैंड साइड कंसीडर करूँ तो मुझे बताएं, मैं कॉट थीटा अपॉन टू की जगह क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन थीटा अपॉन टू। यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन टेन थीटा अपॉन टू, टेन थीटा अपॉन टू रहेगा वैसे। सही है भाई। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस का वन अपॉन पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन टू। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू और अपॉन पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा अपॉन टू। ये जो टेन थीटा अपॉन टू है, ये टेन थीटा अपॉन टू से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू प्लस का वन, और यहाँ क्या आ जाएगा, अच्छा टेन टू थीटा अपॉन टू एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था टेन टू थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के ना। ये चीज़ आपको मैंने पढ़ाई थी कि टेन थीटा अपॉन टू जो है बराबर होता है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ टेन थीटा अपॉन टू की जगह लिख देता हूँ यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर रहेगा, वैसे यहाँ लिख लेता हूँ प्लस का। जबकि यहाँ पे टेन थीटा अपॉन टू की जगह अगेन मैं लिख दूंगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप अप्लाई कर लें फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लिख दिया, प्लस का वन रहेगा वैसे ही। अब मुझे एक बात ये बताओ, बल्कि प्लस का वन नहीं आएगा ना, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इधर जब एलसीएम लोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा वन से करेगा मल्टीप्लाई, बल्कि इधर तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। एलसीएम लेंगे तो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय वन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ आप ओपन कर लें फॉर्मूला भाई ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आपने ओपन कर लिया। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, वैसे साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे ना असल पे अगर आप इसको देखें, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह इस पूरे की जगह इस पूरे की जगह मैं वन लिख सकता हूँ। अब ये हो जाएगा प्रूफ, इसकी जगह मैंने वन लिख दिया। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस, और यहाँ आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये हो जाएगा टू माइनस टू कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ देखें किनकी, हाँ ये जो है ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा। अब हम एक काम और ये करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ताकि जो कॉमन फैक्टर हो वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि दोनों में कॉज आ जाएगा और कॉज हमें चाहिए भी, कॉज आएगा तो सेक खुद ही बन जाएगा।
भाई यहाँ पे आपके पास ये प्लस का 1 माइनस के 1 से हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ पे अगर मैं इसको रीअरेंज करूँगा तो ये क्या बनेगा, ये बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से आप लोग कुछ भी कॉमन ना निकालो, यहाँ से आप कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बच जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 माइनस 2 कॉस थीटा से 2 माइनस 2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बच जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू सेक थीटा एंड विच इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अच्छा, इसका एक और मेथड है जो कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर फिर आपने डायरेक्ट हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा ये जगह। लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंदी है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, अब आसान से पार्ट है। कॉट 2 थीटा बराबर है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2। भाई इधर भी सेम कहानी है, सबसे पहले कंसीडर करोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नहीं कंसीडर करोगे, क्या करोगे, राइट हैंड साइड। भाई टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड है क्या, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 2। सबसे आसान तरीका ये है कि फंडामेंटल में ब्रेक कर दो। फंडामेंटल का मतलब है कॉट थीटा की जगह क्या यूज़ करोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा की जगह क्या यूज़ करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भाई यहाँ आ गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2। एलसीएम ले लो, इनको वहाँ फेंक दो, इनको वहाँ फेंक दो। जब एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा। 2 क्या कर रहा है, डिवाइड। जब मल्टीप्लाई करेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। न्यूमेरेटर पे भी लग रहा है फॉर्मूला, कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताओ, कॉस 2 थीटा के। इसी तरीके से 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है बताओ, भाई ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। तो ये हो गया कॉस 2 थीटा, यहाँ आ गया कॉस 2 थीटा, और यहाँ क्या आ गया बताओ, साइन 2 थीटा। मुझे बताओ कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, विच इज इक्वल टू कॉट 2 थीटा। ये बराबर हो गया कॉट 2 थीटा के, और कॉट 2 थीटा ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हेंस योर सवाल इज लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, भाई यहाँ लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर है, ये भी आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोग। चैप्टर 10 में फॉर्मूला याद करो और प्रैक्टिस करो भाई। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि टेन थीटा अपॉन थीटा को टेकिंग राइट हैंड साइड, भाई यहाँ आ गया टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन पे क्या आएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। अब टेन थीटा को फंडामेंटल में ब्रेक करो, साइन और कॉस में ब्रेक करो, ज़्यादातर आसानी यही रहती है। फिर ना ये होता है एक ही जैसे मेथड होते हैं ना तो याद भी रहता है। तो टेन थीटा बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, मैं लिख देता हूँ, सही है, माइनस साइन थीटा रहेगा वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पे प्लस का साइन थीटा रहेगा वैसे।
अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन पे बचा हुआ है कॉस थीटा। सही है। सेम तरीके से यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जबकि कॉस थीटा रहेगा वैसे। भाई कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, न्यूमैरेटर से आप साइन थीटा निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से भी आप साइन थीटा कॉमन निकाल लें, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, अब एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कॉन्जुगेट से 1 माइनस कॉस थीटा से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ क्या आएगा, क्योंकि देखो मुझे मेरे जहन पे क्या चल रहा है, मेरे जहन पे चल रहा है कि tan 2 थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा करूँगा ना, तो खुद डिनोमिनेटर से ये रिमूव हो जाएगा और साइन पे कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे होगा भाई, ये तो बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बात आप जानते हैं, मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अब एक और काम करो ना, एक काम ये कर लो, होल स्क्वायर लिख दो, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा लेंगे। अब मुझे बताएं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होगा बताओ, ये मैं लिखवा चुका हूँ, ये बराबर होता है tan थीटा अपॉन 2 के, विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करी, जो बराबर हो गई लेफ्ट हैंड साइड के, हैंस योर सवाल इज प्रूफ। भाई चैप्टर 10 भी आपका 85% कंप्लीट।